कहानी का उन्वान। नमाज ना पढ़ने की सज़ा दुनिया में ही मिल गई, ईमान जगाने वाली सच्ची कहानी। कभी सोचा है अगर अल्लाह हमसे नमाज छीन ले तो? एक दिन जब अजान गूंजी मगर उसके कानों तक आवाज़ ना पहुंची। इसने सोचा एक नमाज छोड़ने से क्या होता है, मगर उसी दिन इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कहानी का आगाज रात का पिछला पहर था। लाहौर की एक खामोश गिल्ली में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इस गिल्ली के आखिरी कोने में एक पुराना सा मकान था। इस मकान में आदिल रहता था, एक खूबसूरत जवान मगर गाफिल लड़का। इसके चेहरे पर दुनिया की रौनक थी मगर दिल में अंधेरा। नमाज कभी कभार, बस जुम्मा के दिन अजब कोई देख ले, आदिल हमेशा कहता था। अल्लाह दिल देखता है, नमाज तो बाद की चीज़ है। ये जुमला वो फ़ख्र से कहता जैसे कोई दलील जीत गया हो। इसके वालिद हाजी साहिब नमाजी और दीनदार इंसान थे। हर सुबह फजर के वक्त बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते। बेटा उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। और आदिल लिहाफ के अंदर मुंह छुपाकर कहता, अब्बा बस 5 मिनट, अभी पढ़ लूँगा। 5 मिनट घंटों में बदल जाते और दिन निकल आता। एक दिन हाजी साहिब ने आहिस्ता से कहा, बेटा जिस दिन ताव नमाज छोड़ेगा वो दिन तेरा सुकून छोड़ देगा। आदिल हंस दिया, अब्बा मैं तो खुश हूँ, जिंदगी मज़े की है। मगर किस्मत को मालूम था अल्लाह के वादे सच्चे हैं। तर्जमा तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। दिन बदला, जिंदगी बदली। कुछ हफ्तों बाद आदिल के वालिद बीमार पड़ गए। 2 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। घर में खामोशी छा गई और पहली बार आदिल को लगा जैसे कुछ कीमती चीज छन गई हो। वालिद के जाने के बाद उसने अपने आप से वदा किया, अब नमाज नहीं छोड़ूंगा। मगर चंद दिन बाद फिर वही मामूल। फोन, दोस्त, नींद और नमाज कहीं पीछे रह गई। इम्तिहान का आगाज। एक रात जब वो दोस्तों के साथ महफिल में हंसी मजाक कर रहा था, अचानक दिल में दर्द उठा। सांस रुक गई। दोस्त घबरा गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा यह पैनिक अटैक है, लेकिन दिल पर दबाव ज्यादा है, आराम कीजिए। आदिल हैरान था, मैं तो बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हो गया। अगले दिन घर लौटकर इसने सोचा शायद इत्तेफाक है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही तकलीफ, फिर वही अस्पताल। अब की बार डॉक्टर ने कहा आपका दिल कमजोर हो रहा है, आपको ज़हनी सुकून की जरूरत है। आदिल ने हल्का सा हंस कर कहा, सुकून आज के जमाने में कहाँ मिलता है। डॉक्टर मुस्कुराया, अल्लाह को याद करने से मिलता है, लेकिन शायद अब भूल गए हैं। यह जुमला तीर बनकर लगा। आदिल ने दिल में कहा, क्या वाकई में भूल गया हूं। बेसुकूनी की रातें अब हर रात इस पर भारी होने लगी। जब सब सो जाते आदिल जागता रहता, दिल में अजीब सा खौफ, आंखों में आंसू, लेकिन वजह समझ ना आती। एक रात खिड़की के पास बैठा था, बाहर बारिश हो रही थी। अचानक मस्जिद की फजर की अजान गूंजी, अस्सला खैर मन उल्नौम, और उसके दिल में एक लर्जा सा दौड़ा। इसने खुद से कहा, क्या वाकई नमाज नींद से बेहतर है। दिल ने जवाब दिया, हाँ। लेकिन जिस्म ने कहा, अभी सो जाओ, और वो फिर सो गया। ख्वाब का पैगाम। कुछ दिन बाद एक रात उसने ख्वाब देखा, वो कब्रिस्तान में खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा और दूर से एक आवाज आ रही है, ए गाफिल इंसान, तेरे सजदे कहाँ हैं। आदिल भागने लगा मगर पांव जमीन में धंस गए। अचानक जमीन फटी और एक रोशन चेहरा जाहिर हुआ। ये इसके वालिद थे। उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुम्हें सजदे सिखाए थे, मगर तुमने दुनिया के पीछे छोड़ दिए। जाओ, अभी वक्त है, वापस लौट आओ। आदिल चीख कर बेदार हो गया। पेशानी पर पसीना, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अल्फाटे वुजू किया और फजर की नमाज पढ़ी। शायद सालों बाद पहली बार। नमाज के बाद आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। नई शुरुआत, मगर आजमाइश बाकी।
कुछ दिन वो बाकायदा नमाज पढ़ता रहा। दिल में सुकून आने लगा। लेकिन दुनिया कब किसी को छोड़ती है। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, वाह मौलवी साहब, अब भी नेक बन गए। वो हंसा, बस दिल चाहता है नमाज पढ़ने को। दोस्त बोले, जिंदगी मजे की है, नमाज बाद में भी पढ़ी जा सकती है। और इसी दिन शाम को वो दोस्तों के साथ चला गया। शीशा, मूसीकी, हंसी, गुना, सब वापस आ गए। आदिल ने फिर नमाज छोड़ दी। दिल में एक आवाज आई, अल्लाह तुम्हें एक बार बुलाता है। अगर तुम फिर मुंह मोड़ोगे तो शायद वो खामोश हो जाए। मगर वो सुन ना सका। अल्लाह की पकड़। चंद दिन बाद एक हादसा हुआ। दफ्तर से घर जाते हुए सड़क पार करते हुए एक गाड़ी ने जोर से टक्कर मारी। वो कई फुट दूर जा गिरा। चेहरे से खून बहने लगा। बाजू टूट गया। जब आँख खोली अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा, तुम जिंदा हो, ये मौजिज़ा है। आदिल खामोश रहा। दिल में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अल्लाह ने बचाया, शायद मुझे जगाने के लिए। वो रात आदिल ने वुज़ू किया और अस्पताल के बेड पर ही नमाज पढ़ी। पहली बार रोते हुए सजदा किया। कहा, आ अल्लाह, मैं गाफिल था। ताव ने कितनी बार बुलाया, मगर मैंने सुना नहीं। अब मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदिल का इम्तिहान अभी बाकी है। इसकी जिंदगी में अब ऐसा वाकया आने वाला था जो उसके ईमान को हमेशा के लिए बदल देगा। अगले हिस्से में आपको बताऊंगी कि आदिल की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका वो लम्हा जब अल्लाह ने इससे नमाज छीन ली, और आखिर में वो सदा जो इसकी कब्र से गूंजी। इस रात अस्पताल के कमरे में जब आदिल ने सजदा किया तो बरसों बाद उसके दिल को ऐसा सुकून मिला जैसे किसी भटके हुए मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। आंसू थमते नहीं थे। जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकल रहा था, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। अगली सुबह जब डॉक्टर आया तो मुस्करा कर बोला, लगता है अब तुम्हें वाकई आराम मिल गया है। आदिल ने हल्का सा जवाब दिया, हाँ डॉक्टर साहब, दिल को सुकून मिल गया है। लेकिन अल्लाह के फैसले अजीब होते हैं। इंसान जब सजदे में झुकता है तो शैतान हार मान लेता है, मगर आजमाइश खत्म नहीं होती। दोबारा दुनिया की तरफ वापसी। कुछ हफ्तों बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। माँ ने इसे सीने से लगा लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है बेटा बच गया। माँ के आंसुओं में शुक्र भी था और डर भी, क्योंकि वो जानती थी कि इसका बेटा दिल का नर्म है मगर दुनिया का आशिक भी। शुरू के दिनों में आदिल बाकायदगी से नमाज पढ़ता रहा। वो मस्जिद जाता, अजान सुनता, हत्ता के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आदिल बदल गया है, अल्लाह इसे साबित कदम रखे। मगर फिर शैतान ने दरवाज़ा खटखटाया। पुराने दोस्त आए, पुराने मुज़ा, पुरानी बातें और वही पुराना जाल। आदिल ने कहा, बस एक दिन बाहर चलते हैं, फिर वापस नमाज पर आ जाऊंगा। एक दिन बन गया 2 दिन, 2 दिन बन गए हफ्ते, और नमाज फिर पीछे रह गई। एक और इशारा। एक रात जब वो दोस्तों के साथ बैठा था तो अचानक मस्जिद की अजान गूंजी। इमाम कह रहे थे, हाली और फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आदिल ने कान बंद कर लिए। दोस्त हंसने लगे, ये सब मौलवियों की बातें हैं, दुनिया बदल गई है भाई। लेकिन इस रात जब वो घर लौटा तो इसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। वो बिस्तर पर लेटा मगर नींद नहीं आई। बार बार अजान की वो आवाज़ कानों में गूंज रही थी, हाली और फलाह। और फिर नींद में इसने ख्वाब देखा, वो अंधेरे में भाग रहा है और पीछे से कोई कह रहा है, मैंने तुम्हें कामयाबी की तरफ बुलाया था मगर तुमने कान बंद कर लिए। आदिल की आँख खिल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने खुद से कहा, अल्लाह, मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो दिन जो जिंदगी बदल गया। अगले दिन दफ्तर में एक अहम मीटिंग थी। आदिल तैयार होकर निकला। गाड़ी तेज रफ्तारी से चला रहा था। फोन पर बात करते हुए कह रहा था, हाँ मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इसी दौरान सामने से एक ट्रक आया
और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब आंख खिली तो वो अस्पताल में था। बाजू और टांगें पट्टियों में लिपटी थीं। डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी थी। हम कोशिश कर रहे हैं, मगर तुम्हारे असाब कमजोर हो गए हैं। तुम्हें कुछ दिनों के लिए बोलने और सुनने में दिक्कत हो सकती है। ये सुनकर आदिल के आंसू बहने लगे। इससे याद आया, पहले इसने अल्लाह की पुकार आओ कामयाबी की तरफ ओ नहीं सुनी थी, और अब अल्लाह ने सुनने की ताकत छीन ली थी। अल्लाह की खामोश पकड़। दिन गुजरते गए। आदिल अब आहिस्ता बोल सकता था मगर अज़ान नहीं सुन सकता था। माँ रोज मस्जिद की आवाज़ पर इसे जगाती, मगर वो कुछ ना सुनता। एक दिन माँ के आंसू देखकर इसने लिखा, अम्मू मुझे अब अज़ान नहीं सुनाई देती, मगर दिल में अल्लाह की आवाज़ आती है। माँ ने कहा, बेटा ये अल्लाह की रहमत है, इसने तुम्हें अब भी मौका दिया है, सजदा करो वो करीब है। आदिल ने वुज़ू किया और बैठकर नमाज पढ़ी। आंसू बहते गए और दिल से एक ही दुआ निकली, अल्लाह अब कभी तुझसे गाफिल ना रहूं, अल्लाह की तरफ लूटना। महीने गुजर गए। आदिल अब अपने कमरे में ज्यादा वक्त इबादत में गुजारता। वो तस्बीह पढ़ता, कुरान सुनता और हर रोज दिल से रोता। एक दिन कुरान पढ़ते हुए इसकी नज़र इस आयत पर पड़ी। तर्जमा, जो रहमन की याद से मुंह मोड़ता है, हम इस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो इसका साथी बन जाता है। आदिल ने कुरान बंद किया, चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगा। अल्लाह मैंने तेरे जिक्र से मुंह मोड़ा, मगर ताव ने फिर भी मुझ पर रहम किया। आखिरी रात। एक रात वो अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था। माँ ने कहा, बेटा सुना नहीं? आदिल ने मुस्करा कर कहा, अम्मू आज नींद नहीं आ रही, लगता है कोई मुझे बिला रहा है। माँ ने प्यार से माथा चूमा। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा, अब नमाज मत छोड़ना। आदिल ने कहा, अब तो हर सांस नमाज है अम्मू। रात के आखिरी पहर वो वुज़ू करके बैठा। फजर से कुछ पहले इसने आखिरी सजदा किया। सजदे में कह रहा था, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। और फिर इसी सजदे में इसकी रूह परवाज कर गई। सजदे में रुखसत। जब माँ कमरे में दाखिल हुई तो आदिल सजदे की हालत में था। चेहरे पर नूर, लबों पर मुस्कराहट। माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर दिल कह रहा था, मेरा बेटा अब सजदे से नहीं उठेगा, क्योंकि इसने सजदे में सुकून पा लिया है। कब्र में रोशनी। जब इसे कब्र में रखा गया, आसपास मौजूद लोग रो रहे थे। इमाम साहिब ने दुआ करते हुए कहा, काश हर इंसान अपनी आखिरी नमाज ऐसे पढ़े जैसे आदिल ने पढ़ी। और रवायत है, जब एक नमाजी बंदा सजदे में दुनिया छोड़ता है तो फरिश्ते इसकी कब्र में नूर भर देते हैं। आदिल की कब्र से रोशनी फूट रही थी। किसी ने कहा, शायद अल्लाह ने इसे मुआफ कर दिया। अंजाम का पैगाम। आदिल की कहानी खत्म हो गई, मगर एक सवाल हर सुनने वाले के दिल में छोड़ गई। हम रोज अजान सुनते हैं, मगर कितनी बार अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहते हैं? मेरा सवाल आप लोगों के लिए, अगर आज अल्लाह तुम्हें पुकारे, आओ कामयाबी की तरफ, तो क्या तुम जवाब दोगे? दुनिया की आवाज में गुम रहोगे?